बच्चों, सोनी मैथ सर्किल में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 13.1 का 11 सवाल तक किए थे। 12वां सवाल है हमारा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। इसमें हमको 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं। पहले पॉइंट में है ई, तीसरी उछाल पर चित, एफ, पहली दोनों उछालों पर चित, और 2 पॉइंट और हैं ये। पहले हम पहले वाले पॉइंट को करते हैं। पहले वाले पॉइंट को, जिसमें ई है तीसरी उछाल पर चित और एफ है पहली दोनों उछालों पर चित। तो यहाँ पे हम पहले 3 सिक्के अगर उछालते हैं, कुल कितने परिणाम आते हैं संभव वो लिख लें। तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, टेल हेड हेड हो जाए, हेड टेल टेल हो जाए, टेल हेड टेल हेड और हेड हेड टेल 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 हेड। तो यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हो गई 8। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा ये है तीसरी उछाल पर चित, मतलब सबसे आखिरी में पहली उछाल, दूसरी उछाल और ये तीसरी उछाल। तो तीसरी उछाल में चित कितनों पर आया है, वो ई होगा। तो ई में देखें तीसरी उछाल पे चित किसमें आया, इसमें आया है। तो एक ये हो गया हेड हेड हेड, और तीसरी उछाल में चित इसमें भी आया है, तो टेल हेड हेड, और तीसरी उछाल में चित इसमें भी आया है, तो हेड टेल हेड, और इसमें भी आया है सबसे आखिरी में टेल टेल हेड। ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। एफ को लिख लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट में एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। तो इसमें आया है पहली दोनों उछालों पर चित, टेल टेल टेल। इसके बाद सबसे आखिरी वाले में आया है टेल टेल हेड। अब इनका जो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे कि इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, वही इंटरसेक्शन होगा। जो इस ई में भी आया हो, जो एफ में आया हो, वो दोनों में इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों में जो मैच करने वाला है वो केवल एक है, टेल टेल हेड टेल टेल हेड। तो ये हमारा ये इंटरसेक्शन में हो जाएगा टेल टेल हेड। तो इंटरसेक्शन में अवयव हमारे हो गए हैं कितने, एक, एन इंटर ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या हो गई है हमारी एक। और इसमें एफ में अवयव कितने हैं, 2। एन एफ कितना है, 2। हमें निकालना क्या है, पी ई अपॉन एफ। सूत्र क्या था, जो बटे में होता वही बटे में आता है। तो बटे में आ जाएगा पी एफ और ऊपर आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं, एक है। और कुल जो एन एस का भाग देंगे इसमें, तो 1/8 हो गया पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। एफ में कितने अवयव हैं हमारे, 2 हैं। तो 2/8 और लेना। और इसके बाद आता है 14वां सवाल। 14वां सवाल में 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। एक बात समझ लें, चाहे सिक्का एक को हम 2 बार उछाल दें और चाहे 2 सिक्के को हम एक साथ उछाल दें, बात एक ही होती है। अब यहाँ पे 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो क्या कंडीशन बनती है, जरा देख लें। 2 सिक्के उछालने पर कंडीशन जो है तुम्हारी कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, पहले में टेल दूसरे में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल। ई में क्या कहा गया है, ई में इन्होंने कहा है एक सिक्के पर पट, मतलब एक पट। यहाँ पे दोनों में 2 पट है, इसमें दोनों पे हेड है, तो ये दोनों माने नहीं जाएंगे, ये माना जाएगा। एक पट है इसमें, इसमें भी एक पट है, तो इसमें जो आएंगे टेल हेड और हेड टेल, ये 2 आ जाएंगे। दूसरा एफ में इन्होंने क्या कहा है, एफ में इन्होंने कहा एक सिक्के पर चित, मतलब एक चित हो। तो एक चित किसमें, ये
ये दोनों हेड हेड और टेल टेल वाले अलग हो जाएंगे, यही माने जाएंगे, क्योंकि इनमें एक चित आया है। टेल हेड में भी एक चित आया है और हेड टेल में भी एक चित आया है, तो इनका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं सेम आ गया। जो अवयव ई में है वही अवयव एफ में है, तो इनके इंटरसेक्शन वही अवयव आ जाएंगे। तो जो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो यही आ जाएंगे, टेल हेड हेड टेल। अब अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे दो सिक्कों को हम उछाल रहे, तो संभव परिणाम कितने आए, 1 2 3 4। तो सैंपल स्पेस में अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। एनएस यहाँ पे 4 है। अब प्रायिकता हम निकाल देंगे, पीई अपॉन एफ। पीई अपॉन एफ हो जाएगा तुम्हारा वो पी ई इंटर सेक्शन एफ बटे पी एफ। इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं, 2, और उसमें एफ में भी 2 है, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हम यहां कर देते हैं, ठीक है, इधर करे दे रहे। पी इंटरसेक्शन एफ में अवयव हमारे आए हैं 2, तो ये हो गया 2 बटे, और कुल अवयव कितने हैं, 4 सैंपल स्पेस में, 2 बटे 4 इंटरसेक्शन की बात हो गई। और जब पी एफ की बात होगी तो उसमें भी 2 अवयव आएंगे, तो 2 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्रायिकता यहाँ पे इसकी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 14, उसी का डॉक्टर हर्षरूप वाली किताब से क्वेश्चन नंबर 14 है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र तीनों खड़े हैं, तो ये सेम उसी तरह का सवाल है जैसे हमने 3 सिक्कों वाला किया था, 3 सिक्कों का, वैसे ही माता पिता पुत्र खड़े होंगे। अब हम जैसे माता को मान लें एम और पिता को मान लें एफ और पुत्र को मान लें एस, तो इनको खड़े होने का तरीका क्या होगा कि मदर फादर सन, पहले मदर फिर फादर फिर सन, फिर फादर मदर और सन, ठीक है, फादर मदर और सन हो गया। अब इसको ले लें हम, अब फादर सन को ले लें, सन फादर मदर, फिर सन मदर फादर, ये हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, फादर फादर सन मदर, मदर सन फादर, इस तरह से ये खड़े हो जाएंगे। और ये कंडीशन हो गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या आ गई यहाँ पे 6। अब हमारा ई में क्या दिया गया है, ई में हमको दिया गया एक सिरे पर पुत्र, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो पुत्र जब एक सिरे पर खड़ा है, कितनी जगह खड़ा है पुत्र, 1 2, 2 जगह हम देख रहे हैं कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एम नहीं, एक ये हो गया सिरे पर, ये सिरे पर एक इसमें हो गया, और एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, 4 जगह हो गया। तो मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर फादर मदर, और सन मदर फादर, 4 जगह। एफ में एफ में क्या है, पिता मध्य में खड़ा है, तो देखो पिता कहां कहां मध्य में खड़ा है, इसमें है एम एफ एस और एस एफ एम, और बस 2 जगह पिता मध्य में, देखो इसमें पिता मध्य में है और इसमें पिता मध्य में है। अब दोनों के इंटरसेक्शन करा लें, ई और एफ का इंटरसेक्शन हमने करा लिया, क्या मिल रहा है इसमें, यही मिला एक, और एस एफ एम दोनों मिल गए, एफ एम एफ एस एक ये मिल गया, एस एफ एम भी मिल गया। तो यहाँ पे
इंटरसेक्शन में अवयव हो गए हैं 2 और एफ में भी अवयव हो गए हैं 2, तो ये प्रायिकता जो है तुम्हारी हो गई पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ। इंटरसेक्शन में अवयव तुम्हारे मिले हैं कितने 2 बटे 6 और इसमें भी अवयव मिले हैं कितने एफ में अवयव कितने मिले हैं 2 बटे 6, तो प्रायिकता आ गई 1। अब आता है एक अगला 15वां सवाल जो है इसमें एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, प्राप्त पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। हमने कल बताया था कि जब 2 पासों को हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 6 की घात 2 हो जाता, 3 पासे उछालेंगे तो 6 की घात 3 हो जाएगा। तो जब हमने 2 पासों को उछाला है तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 6 की घात 2 बराबर 36 हो गया। अब इसके इन्होंने जो कहा है पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो ये तुम्हारा ई माना जाएगा, जिसको ज्ञात करना है वो ई होता है। और जो ज्ञात है, ज्ञात क्या है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये घटना घटित हो चुकी, इसको हम एफ मानेंगे, मतलब जो घटित हो गई वो एफ है और जिसको हमें ज्ञात करना है वो ई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इन्होंने दिया काला पासा नंबर 1 पे है और लाल पासा नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे जो काले पासे पर प्रकट हुआ मतलब पहले वाले पासे पर 5 आ चुका है। जब पहले वाले पासे पर 5 आ गया तो दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है, एक ये पोजीशन, पहले पर 5 दूसरे पर 2, पहले पर 5 दूसरे पर 3, पहले पर 5 दूसरे पर 4, पहले पर 5 दूसरे पर भी 5, पहले पर 5 दूसरे पर 6। इस तरह से ये तुम्हारी क्या है, ये चीज तुमको ज्ञात है, वो जो नहीं 5 प्रकट हुआ है मतलब ये घटना घटित हो चुकी, ये एफ है, ये तुम्हारा हो गया एफ, ये एफ के अवयव हैं तुम्हारे, ये एफ के अवयव हो गए। और ई में तुम्हारा क्या है, ज्ञात क्या करना है, संख्याओं का योग 9 से अधिक, दोनों पासों के अंकों को हम जोड़े तो 9 से ज्यादा संख्या चली जाए, ये कब हो सकता है कि 9 से ज्यादा संख्या होती है, 2 पासों पर 5 5 10 हो सकता है, ठीक है। मतलब अंकों का जोड़ 9 से अधिक कब होगा कि जब या तो उनका जोड़ कितना हो जाए तुम्हारा 10 हो जाए या 11 हो जाए या 12 हो जाए, तब 9 से अधिक होगा। तो 10 होने के लिए क्या होगा, 5 5 4 6 6 4, तो ये 10 के लिए हो गया। अब आ जाओ 11 के लिए 6 5 5 6, फिर आ जाओ 12 के लिए तो एक ही रहेगा, केवल 6 6 रहेगा। ये तुम्हारा ई हमको ज्ञात करना है और ये संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ई में अवयव 6 है, एफ में अवयव है 1 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता जो तुम्हारी जो तुम्हें ज्ञात करनी थी पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ वटे पी एफ। इंटरसेक्शन में अवयव कितने मैच कर रहे हैं दोनों ई और एफ में, ये देख लो, ई और एफ में तुम्हारा मैच कर रहा है केवल 5 5, नहीं 5 5 मैच किया है और क्या 5 6 एक ये मैच किया है, 5 5 मैच कर रहा है और 5 6 मैच, 2 मैच कर रहे हैं तुम्हारे, तो इंटरसेक्शन में 2 अवयव माने जाएंगे। तो और सैंपल स्पेस में अवयव है 36, तुझे हो जाएगा 2 बटे 36। और एफ में कितने अवयव हैं तुम्हारे 6, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 36, 36 36 कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा तो 1 बटे 3 प्रायिकता आ जाएगी। कल हम इससे आगे, अच्छा ये इतना हो जाएगा और कितने ये सवाल लगाइए 15 तक, इसमें जो कुछ अगर समझ में ना आया हो। और एक चीज और है कि वीडियो देखने के बाद थोड़ा इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम जो भी और वीडियो बनाते हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती रहे और आप उनका लाभ उठाते रहें। आप इसको जो हरसरूप वाली किताब को जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से सवालों को आप पहले बुक को खोल के रख लें अपने सामने, फिर सवालों को देखते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पुनः दोबारा पूछ सकते हैं और आगे हम कल इसके आगे बताएंगे, ठीक है।